आज पढ़ेंगे साहित्य की अन्य विधाएं से जीवनी शेख भिखारी और इसके लेखक हैं पारसनाथ महतो। 31 जुलाई 1952 ईस्वी पारसनाथ जी का जन्म रांची जिला और मांझी थाना खतवल गाँव में भेल हखिन। 31 जुलाई 1952 ईस्वी को पारसनाथ जी का जन्म रांची जिला और मांझी थाना हतवल गाँव में हुआ। तोहर माई पंचमी और बाप झुबा महतो एगो बेस तलियाइल किसान बेगैत। तोहर यानी कि आपकी माँ पंचमी और आपके पिता झुबा महतो एक अच्छा किसान है। शुरू वेले तोहें पढ़े में चनफनिया और चटगर है और शुरू से ही आप पढ़ने में तेज और सजग हैं। तोहें हुबेग जोरे BSc पास कर अपन मातृभाषा खोटा से MA रांची विश्वविद्यालय से कर ले। तोहें हुबेग का मतलब होता है कि अपने ज्ञान के जोर से, अपने ज्ञान के बल पे BSc पास करके आप मातृभाषा खोटा में MA रांची विश्वविद्यालय से किए। हियाँ का माटी दई के तोहार बड़ी टान और यहाँ की मिट्टी की तरफ आपका बहुत खिंचाव है, बहुत आकर्षण है। एहे लेल हियाँ का मानुषिक हिते हियाँ खोलल कॉलेज स्कूल तोहें बड़ी मददगार साबित भेले। इसलिए यहाँ मनुष्य के लिए जो स्कूल कॉलेज खुला है वहाँ पे आपका बहुत मदद साबित हुआ है, बहुत मददगार साबित हुआ है। तोहें एगो बेसकर्मी समाज सेवियो लागे और आप भी एक अच्छा समाज सेवा कर्मी है। एखन रामटहल चौधरी कॉलेज और मांझी में तोहें उप प्रचार पद के शोभा बढ़ाई माटिक छुआ चेंगर के शिक्षित कर एगो बड़का काम कर रहल हा। एखन का मतलब होता है अभी रामटहल चौधरी कॉलेज और मांझी में आप उप प्राचार्य पद का शोभा बढ़ा रहे हैं और यहाँ के बच्चों को शिक्षित का मतलब होता है शिक्षित, और यहाँ के बच्चों को शिक्षित करके आप एक बड़ा काम भी कर रहे हैं। आपन जन्म थान माटिक टाने तोर ध्यान अमर शहीद शेख भिखारी के ऊपर गेलो। अपना जन्म स्थान मिट्टी के तरफ आपका ध्यान अमर शहीद शेख भिखारी के ऊपर गया है। तधियो से तोहें शेख भिखारी के अता पता टावा ठेकान करे खातिर उता सुता करे लागले। तधियो से तोहें मतलब तब से आप ही शेख भिखारी का अता पता उनका खोज करने के लिए इधर उधर होने लगे हैं। बड़ी खोज पुछाइर करल परे भारत के अनादिक सिपाही आर छोटा नापुरेक माटिक सपूत शेख भिखारी के जन्म से मोरन तक अमर गाथा तोहें पहले से कहानियाँ खाट रूपे हियाँ उखड़वल गेल है। बड़ी खोज यानी कि बहुत खोज और पूछताछ करने के बाद भारत के अनादिक सिपाही और छोटा नागपुर के माटिक यानी कि मिट्टी के सपूत शेख भिखारी का जन्म से मरण तक की अमर गाथा आप ही पाए हैं और इस कहानी में सही रूप से उल्लेख किया गया है। शेख भिखारी इस जगते क्यों इतिहास लिखे हैं, क्यों पढ़े हैं। इस जगत में कोई इतिहास लिखता है तो कोई पढ़ता है। क्यों का मतलब होता है कोई। ई दुयो ले कठिन काम जे आपन जिनगानी टा इतिहास बनावे है और ये दोनों से कठिन काम है जो अपने ज़िंदगी में अपना इतिहास बनाता है। इतिहास बनावे वाला बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, कैली दई सिंगी दई संगे संगे शेख भिखारी केरो नाव जुटल है। और इतिहास बनाने वाला बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, कैली दई सिंगी दई और साथ ही साथ शेख भिखारी का भी नाम जुड़ा हुआ है। शेख भिखारी के जन्म 1819 ईस्वी तखन के ओरमांझी एखनेक सिक्कीदीरी थाना खुदिया लोटवा गाँव नवजैजका जमींदार घरे भेल हलै। शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी तखन के मतलब तभी के ओरमांझी और एखनेक मतलब अभी के सिक्कीदीरी थाना खुदिया लोटवा गाँव नवजैज का मतलब प्रसिद्ध जमींदार घर में हुआ। भिखारी के परदादा यानी कि आजा जलाल आम्रागढ़ चौकीदार हला और भिखारी के जो परदादा थे जलाल वो आम्रागढ़ का चौकीदार थे। जकर बेटा बिलंदु बड़ी वीर आर बहादुर हला और उनका बेटा बिलंदु बहुत वीर और बहादुर था। बाहमन पुरोहितिक कुटी 40 एकर परिवारक सभे सदस्य के मोराय देल गेल हलै और ब्राह्मण पुरोहित का कूटनीति चाल इनके परिवार के सभी सदस्य को मार डालते हैं।
गाछेक जड़ रूपे छोट छौआ बिलंदु तरे नुकाय सभे खडजंतर आपन आँखी देख लेल हलै और पेड़ के जड़ के जैसा छोटा बच्चा छिप करके सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। काशीनाथ महतो के परिवार है ई बाढ़ल आर बाढ़ल तो बहादुरे रूपे, और काशीनाथ महतो के परिवार में ये बढ़ता है और बढ़ता भी है तो एक बहादुर के रूप में, वो बड़ा भी होता है तो बहादुर के रूप में। आपन दादा के ई बहादुरी दैक सिख पहलवान के बेटा शेख भिखारियों तैसने बहादुर भेल जे ककरो धा नाय सहले, और अपने दादा का बहादुरी देख सीख कर ये पहलवान का बेटा शेख भिखारी वैसा ही बहादुर बनता है और किसी के धमकी से नहीं डरता है। एकर बहादुरी दैक खंडंगा के राजा उमराव सिंह आपन राज्य शेख भिखारी के दीवान बनवल। इनका बहादुरी को देखकर खंडंगा के राजा उमराव सिंह अपने राज्य का दीवान शेख भिखारी को बनाते हैं। मुद्दा सही समय रहे 1857 के भारत शेख नामी गदर। उस समय था 1857 के भारत का नामी गदर उसे भारतीय अंग्रेज सरकार के सिपाही सब विद्रोह कर देला, और उस समय भारत में अंग्रेज सरकार का सिपाही लोग विद्रोह कर देता है। टक्कर में झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिहारी कुंवर सिंह आरो वीर सब एकर नेतागिरी करे लागला, और उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिहार का कुंवर सिंह और भी वीर लोग नेतागिरी करने लगे। छोटा नागपुरों में विद्रोह के आग उठल और छोटा नागपुर में भी विद्रोह का आग उठ गया। एकर संगे चुटुपाल घाट बाद नरवे और इसके साथ ही चुटुपाल घाटी में भी। भला युग में आज़ाद उड़ल चिड़ै कहूँ खांचा में बंद रहे वाला है। भला युग में उड़ने वाला आज़ाद पंछी क्या पिंजड़ा में बंद रहने वाला है। उमराव सिंह घासी सिंह के संगे संग शेख भिखारियों गौरी सरकारे के गुलामी करेले आपन आदमी सबके बारन कर देला। उमराव सिंह घासी सिंह के संग संग शेख भिखारी गौरी सरकार यानी कि अंग्रेजों का गुलामी करने के लिए अपने आदमी सबको भी भेज दिया। बारन का मतलब होता है त्याग करना। अपने आदमी जो अपना आदमी लोग थे उन लोगों का भी त्याग कर दिए। फिर शुरू भई गेल आज़ादी के लड़ाई। फिर शुरू हो गया आज़ादी का लड़ाई। चुटुपालू घाट ले चाडू घाट तक अंग्रेजी फौज के हटाए दिला, और चुटुपाल घाटी से लेकर के चाडू घाट तक अंग्रेज फौज का मतलब होता है फौज, जो अंग्रेज का फौज था उसे हटा दिया गया। चाडू घाटे तो बड़का जब्बर गाढ़ा बनाए देला, जेमें अंग्रेजी फौज के जमींदार माघी सिंह अपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उकसावला। चाडू घाटी में तो बड़ा सा गड्ढा बना दिया और अंग्रेजी फौज के जमींदार माघी सिंह अपने सिपाही सबको विद्रोह करने के लिए उकसा दिया। इस सब के तोप के डरे रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम अपन 3 गो अफसर लड़के हजारीबाग भाग गेल, और ये सब तोप के डर से रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम अपने 3 अफसर लड़कों के साथ हजारीबाग भाग गया। आपन जान के तनिको केयार नाई कर विद्रोही सिपाही सबके शेख भिखारी बड़ी मदद करले। नतीजा रांची शहर इस सबके कब्जा भय गेल। अपना जान का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करते हुए विद्रोही सिपाही लोगों का मदद शेख भिखारी किए, और नतीजा क्या हुआ, रांची शहर में ये लोग कब्जा कर दिए। तखन बिसात सहदेव के छोटा नागपुर के राजा बनवल गेलै, और उस समय था विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बनाया गया। शेख भिखारी के संगे आदिवासी के संगे संगे मोमिनो बहादुर लड़ाकू रहे, और शेख भिखारी के साथ आदिवासियों के साथ साथ मोमिनो बहादुर लड़ाकू थे। ये आज़ादी को सुरसुरी सुइन छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन पिठोरिया के डहरे बगोदर भाग गेल, और ये आज़ादी का खबर सुन के छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन पिठोरिया के रास्ते हो करके बगोदर भाग गया। 1772 ईस्वी से चल आयल अंग्रेज शासन 2 अगस्त 1857 के दिन छोटा नागपुर खत्म भेल। 1772 ईस्वी से चलते आ रहा अंग्रेज शासन 2 अगस्त 1857 के दिन छोटा नागपुर खत्म हुआ। जो इन लोगों का लड़ाई हो रहा था वो 1857 को छोटा नागपुर में ही खत्म हुआ।
दोसर शेख भिखारी के उम्दा काम हल सिख फौज के फुसलावे वाला, और दूसरे तरफ शेख भिखारी का जो काम था सिख फौज को फुसलाने वाला। राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी लई चुपे चुपे शेख पहुँच गेल सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के नजीके आर कहल, अंग्रेज सबके मदद करा, टाटका गंवारू काम लागो। राजा विश्वनाथ सहदेव का चिट्ठी लेकर के चुपके शेख भिखारी पहुंच गए सिख के जो फौज थे मेजर बिशन सिंह के पास, और उनसे बोले कि अंग्रेज सबका मदद करना गंवारों वाला काम है। हमार देश से कोने कोने ई गोरवन के विरोध कर रहल हथिन आर तोहिन नहीं जाना, और हमारे देश में कोने कोने के लोग इन गोरवन यानी कि इन अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं और आप लोग नहीं जानते हैं। तेसर दमगर काम करला कि संथाल विद्रोह के आर उकसाई दिला, और तीसरा दमगर यानी कि तीसरा काम किए संथाल विद्रोह को उकसाने वाला। जकर में सिद्धू कानू के काम के भड़कावल आइग अंग्रेज के विरोधे आर लहक उठल। जकर में होता है कि जिसमें कि सिद्धू कानू के काम को भड़का दिए और आग अंग्रेज के विरोध में लहक उठा। सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग के दुयो जेल खाना तोड़ देला और संथाल विद्रोही सब बहराई गेला। सुरेंद्र शाही के अनुपस्थिति में हजारीबाग के दुयो मतलब हजारीबाग में जो जेल खाना था उसे तोड़ दिया गया और संथाल विद्रोह सब बाहर आ गए। जो संथाल लोग थे वो सभी बाहर आ गए। सैयद सवाई जखन जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह करला, और उसी समय जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह भी विद्रोह किए। हिंदे कुटीचाइल आर खंड जंतर कर अंग्रेजी फौज रांची चढ़ गेला, और इधर कूटनीति चाल चल करके अंग्रेज के जो फौज लोग थे वो रांची पहुंच गए। चढ़ गेला मतलब पहुंच गए। रांची से ऐलान भेल कि जैसने होक शेख भिखारी आ राजा उमराव सिंह के धैर्य के लेथ बा मार के फेंक देत। और रांची से ऐलान किया गया कि जैसे ही हो शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह को पकड़ के मार के फेंक दो। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1957 तक की झारखंड के ढेर आज़ाद सिहला सिपाही फांसी में झूल गेला, और 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1957 तक झारखंड के ढेर यानी कि बहुत आज़ाद सिपाही फांसी में झूल गए। हम लोगों को फांसी में लटका दिया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई। से दुयो धराई गेला, और इस तरह से शेख भिखारी और उमराव सिंह पकड़ा जाते हैं, उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुयो ई धरती लाल के खुने धरती लाल भई गेली। राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों इस धरती के लाल हैं, और इनके खून से पूरा धरती लाल हो गया है। से दिन रहे 6 जनवरी 1858। जगह रहे टैगोर हिल रांची के नजीक एगो गाछ, और उस दिन 6 जनवरी 1858 था। जगह था टैगोर हिल रांची के नज़दीक में एक पेड़। मोरल पर अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुयो क्लास फेर चुटुपाल आना करवैल, आर आस पासे गाँवे विद्रोही सबके देखवे डरवे आर धमकवे खातिर 8 जनवरी के एगो बोर गाछे लसवैन टांग देलई। मोरल पर यानी कि मरने के बाद अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दोनों के लाश को चुटुपाल घाटी लाने के लिए बोलता है, और आसपास के गांव में जो विद्रोही है उन लोगों को दिखाना चाहता है, डराना और धमकाने के लिए 8 जनवरी को एक बोर यानी कि एक बोर का मतलब था बरगद के पेड़ में, लसवन का मतलब था लाश को टांग देता है। सई साखी बोर गाछ जकर नाव फंसियाहा बोर हके, और जिस पेड़ में इन लोगों को फांसी दिया जाता है, नाव का मतलब होता है फांसी में लटकाया जाता है, वो बरगद का पेड़ था। सई गाछ के एखनो एगो चिन्हा रूपे हुआ आदिवासी गैर आदिवासी लोग देखत, और उस पेड़ को अभी भी पहचान चिन्हा रूप यानी कि पहचान के रूप में वहाँ के आदिवासी और गैर आदिवासी लोग अभी भी देखते हैं। एखनो ओकर जाइल जन्मल बाँचल हथिन। एखनो यानी कि अभी भी जो उनके पीढ़ी है वो बचे हुए हैं। मुद्दा के पूछे वाला नहीं, लेकिन उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। भारत माई के ई आज़ादी सिपाही शेख भिखारी के घर धंस रहल है, और भारत माँ का आज़ादी के सिपाही शेख भिखारी का घर धंस रहा है। उ अरगुंजल बोन आइज अंधारे है।
और गुंजल का मतलब होता है उजाला। वो उजाला जंगल आज अंधेरा में है। देखा जोदी केव तनी आधेक आलोचना चिनगिनी लई हद कवे पारे तो बोन भर इंजोर भय जातई। देखिए, अगर कोई थोड़ा सा चिंगारी ले करके जंगल में उजाला करने का कोशिश करेगा तो बोन फायर इंजोर भय जातई का मतलब है तो जंगल फिर से इंजोरा हो जाएगा, जंगल में फिर से उजाला आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।